हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आपको हरियाणा जीके पढ़ाऊंगी और आज ही हमारी पहली क्लास है और इसमें हम टॉपिक वाइज हरियाणा जीके को कवर करेंगे। तो हमारी पहली क्लास है तो हम करेंगे हरियाणा का नक्शा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हरियाणा जीके का एक बेस है। और किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले हमें उसका बेस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार अगर आपने हरियाणा का मैप कर लिया, मैप समझ में आ गया, तो उसके बाद हरियाणा जीके को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आपने मैप को समझ लिया तो उसके बाद फसलें, नदियाँ, पहाड़, ये सब को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से हरियाणा जीके को समझ पाओगे। और इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका हरियाणा के मैप से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, आप आसानी से कर पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना था। पहले हम पंजाब के ही हिस्सा थे, बाद में हम पंजाब से अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। यह विभाजन भाषा के आधार पर किया गया था, जिसमें हिंदी भाषाई क्षेत्रों को पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया था। अब है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं हरियाणा का नक्शा। ये है हरियाणा का नक्शा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर है पंचकुला। और ये पंचकुला अकेला राज्य है, अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमारी राजधानी से अटैच है। और पंचकुला में ही कोई एक ज़िला टच करता है, ये अम्बाला। इसको दूसरा ज़िला टच नहीं करता। अब दूसरा ये है हमारा अम्बाला और ये है यमुनानगर। यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि यमुना की एंट्री यमुनानगर से होती है, यमुनानगर से, इसलिए इसका नाम यमुनानगर पड़ गया। यमुनानगर में यमुना की एंट्री, यहाँ पर एक कलेश्वर नाम का स्थान है, वहाँ से इसकी एंट्री होती है। और फिर है ये कुरुक्षेत्र। ये जो 4 मंडल हैं, ये 4 ज़िले हैं, इन चारों का बनता है एक मंडल। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये जो हैं 4 ज़िले हैं और 4 ज़िलों को जोड़कर बनता है एक मंडल। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो है अम्बाला में, इसलिए इसे अम्बाला मंडल भी कहा जाता है। और ये है हमारा पहला मंडल। और इस अम्बाला मंडल में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। ये 4 ज़िले जो हैं वो अम्बाला मंडल में आते हैं। दूसरा हमारा है, आप नीचे देखोगे, कैथल, करनाल और पानीपत। ये जो है ये 3 ज़िले हैं जो हमारे दूसरे मंडल में आते हैं। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो किस में है? दूसरे मंडल का हेडक्वार्टर जो है वो करनाल में है। तो हमारा दूसरा मंडल कौन सा है? करनाल मंडल है और इसमें 3 ज़िले हैं। तीसरा जो आप ये बड़ा सा एरिया देख रहे हो, ये हमारा तीसरा मंडल। ये पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसमें सिरसा, फरीदाबाद, जींद और हिसार, ये 4 ज़िले आते हैं। और इन 4 ज़िलों का जो हेडक्वार्टर जो है वो हिसार में है, इसलिए ये हिसार मंडल कहलाता है। और जो हिसार मंडल है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल है। ये 3 मंडल हो गए। अब हमारा जो आप ये जो बीच का देखते हो, हार्ट ऑफ हरियाणा, ये जो है इसमें है 5 ज़िले, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। आप इस पट्टी को देख रहे हो, ये जो है ये हमारा चौथा मंडल है। और इसमें जो हमारा हेडक्वार्टर है वो रोहतक, तो ये रोहतक मंडल कहलाता है। और इस रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। ये अकेला ऐसा मंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, 5 ज़िले।
पहले हिसार जो है, 5 जिले, पहले हिसार जो है वो, अब जो है हिसार सबसे बड़ा ज़िला हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन पहले भिवानी जो है वो हमारा सबसे बड़ा ज़िला था। क्यों? क्योंकि इसमें चरखी दादरी जो है वो पहले भिवानी का ही हिस्सा था, लेकिन दिसंबर 2016 में चरखी दादरी को भिवानी से अलग कर दिया गया और ये एक अलग ज़िला बना दिया गया, जिसके कारण अब हिसार क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला बन गया, लेकिन पहले जो भिवानी था। और इसमें 5 मंडल है रोहतक में, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। ये हमारा चौथा मंडल है। अब उसके बाद 5वां मंडल जो आप ये पट्टी देख रहे हो ना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये जो है ये हमारा 5वां मंडल है। और इस मंडल में हमारे रेवाड़ी में हेडक्वार्टर, इसलिए गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, इसलिए ये गुरुग्राम मंडल कहलाता है। और इसमें 3 जिले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। अब हमारा छठा ज़िला जो है, छठा मंडल जो है वो ये जो पट्टी देख रहे हो आप, ये हमारा छठा मंडल है, जिसमें फरीदाबाद, पलवल और नुह मेवात ये आते हैं। ये 3 जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल में, और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में, इसलिए इसे फरीदाबाद मंडल कहा जाता है। और पहले क्या था, पहले ये जो नुह है इसका नाम स्टार्टिंग में सत्यमेवपुरम था, क्योंकि जब हरियाणा, सत्यमेवपुरम नाम था इस जो अब जो नुह जिला है उसका, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तभी इस इलाके में, मेवात में, मेव जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे, जो मुस्लिम कहलाते थे। और हरियाणा से विभाजन के टाइम पर पानीपत और मेवात से ही सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वे भाग कर जा रहे थे मुस्लिम बिरादरी के। लेकिन जब बाद में, जब वे जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वे वहाँ नुह में गए, मेवात में गए, और वहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया कि आप यहाँ से जाओ मत, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर भी महात्मा गांधी के कहने पर वे वहाँ पर रुक गए। और 4 अप्रैल 2005 को महात्मा गांधी जी ने 4 अप्रैल 2005 को ये जो इलाका है जो अब नुह है प्रेजेंट में, उसको सत्यमेवपुरम नाम से जिला बना दिया गया। लेकिन बाद में जो मेवात के लोग थे उन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा संख्या में मेव जाति के हैं, तो हमारा नाम मेवात रख दो। तो बाद में इसका नाम मेवात रख दिया, लेकिन अब प्रेजेंट में इसका नुह नाम रखा गया, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो वो नुह में था। तो उन्होंने कह दिया कि अगर हमारा हेडक्वार्टर नुह में तो हमारा नाम भी नुह ही रख दो। तो प्रेजेंट में इस ज़िले का नाम नुह है, जो पहले मेवात था और उससे पहले सत्यमेवपुरम था। तो अब गाइज ये 6 आपके मंडल हैं। पहले वाली पट्टी, इस पट्टी में अम्बाला मंडल, उसमें आते हैं 4 जिले, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। दूसरा मंडल है करनाल, जिसमें 3 जिले आते हैं, कैथल, करनाल और पानीपत। तीसरा मंडल है हिसार, जिसमें 4 जिले आते हैं, और हिसार जो मंडल जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जिसमें आते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। और सिरसा जो है वो हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। पहले भिवानी था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, जिसके कारण अब हिसार है। चौथा मंडल है रोहतक मंडल, जिसमें 5 जिले आते हैं, और ये इकलौता ऐसा मंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। रोहतक मंडल में कौन कौन से हैं? रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी और सोनीपत। फिर 5वां मंडल है महेंद्रगढ़। 5वां मंडल है गुरुग्राम, जिसमें 3 जिले आते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम। और छठा जिला जो है वो है फरीदाबाद, जिसमें 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। तो गाइज ये है आपका नक्शा, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लो कि यमुनानगर, पंचकुला से सीमा लगती है सिर्फ अम्बाला की, और अम्बाला के लगती है यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। इन चारों का बन गया एक मंडल। फिर है कैथल और करनाल और पानीपत। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा एरिया है ये है हमारा हिसार मंडल, जिसमें 4 आते हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। उसके बाद है हमारा रोहतक मंडल। ये जो आप एरिया देख रहे हो, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, जींद को भी हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। इसे हम अलग अलग ज़िलों का परिचय करवाएंगे, उसमें हम बताएंगे। और इसमें है 5 ज़िले। उसके बाद है गुरुग्राम मंडल,
जिसमें 3 ज़िले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और उसके बाद है फरीदाबाद, जिसमें भी 3 ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह है। तो गाइज़ ये है आपका हरियाणा का मैप, और इसके हम तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं, और डिटेल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। वीडियो में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जिस बच्चे को हरियाणा का नक्शा अच्छे से समझ आ गया, मान लो उसने पूरे टॉपिक का 25% हिस्सा अपने आप ही समझ लिया, तो आप इसे आसानी से समझ लेना। फिर है हरियाणा के नक्शे में चारों दिशाओं में स्थित जिले इस प्रकार हैं। उत्तर में, नॉर्थ में है पंचकुला, दक्षिण साउथ में है नूंह मेवात, और पूर्व में है यमुनानगर, और पश्चिम में है सिरसा। ये आपके दिशा वाइज हैं। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, जिनमें राज्य के 22 जिले विभाजित हैं। हम नीचे उनका वर्णन करेंगे कि किस मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। टोटल 6 मंडल हैं। सबसे पहले अम्बाला मंडल हरियाणा राज्य का एक प्रमुख प्रशासनिक मंडल है। इस मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित 4 जिले आते हैं: पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। यह मंडल जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से जो है यह क्षेत्र राज्य के महत्वपूर्ण भागों में गिना जाता है। अब है करनाल, दूसरा करनाल मंडल। यह हरियाणा का एक प्रशासनिक मंडल है। 3 जिले शामिल हैं: कैथल, करनाल और पानीपत। यह मंडल हरियाणा के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है, जो कृषि, शिक्षा और औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा मंडल है हमारा हिसार मंडल। हिसार मंडल में जो है 4 जिले शामिल हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल है। इसमें है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। आपको पता ना कि जो सिरसा वो पश्चिम में है, पश्चिमी और मध्य भाग में स्थित है, जो कृषि, इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा चौथा मंडल है हरियाणा राज्य का रोहतक मंडल है, और ये हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मंडल है। इस मंडल में कुल 5 जिले शामिल हैं, जो एक हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंडल है जिसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। ये हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। फिर 5वां गुरुग्राम मंडल। यह एक प्रशासनिक मंडल है, और इसमें 3 जिले शामिल हैं: गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। यह मंडल हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, और दिल्ली व राजस्थान की सीमाओं के पास होने के कारण, जो गुरुग्राम है उससे दिल्ली की सीमा लगती है, के पास होने के कारण रणनीति दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और गुरुग्राम जिला होने के कारण यह मंडल औद्योगिक और IT क्षेत्र में भी आगे है। फिर छठा हमारा फरीदाबाद मंडल। हरियाणा राज्य का एक प्रशासनिक मंडल है। इस मंडल में 3 राज्य शामिल हैं: फरीदाबाद, पलवल और नूंह। यह मंडल जो हरियाणा के दक्षिण भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है, और उत्तर प्रदेश व दिल्ली की सीमाओं के निकट है। फरीदाबाद जो है वो दिल्ली से अटैच है। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष पहचान रखता है। तो गाइज ये हैं आपके मैप से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगली क्लास में हम करेंगे हरियाणा के जो मंडल हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे कि कब कौन सा जिला बना, पहले कितने ज़िले थे, ये सब कुछ हम अच्छे से कवर करेंगे। आप इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना कमेंट करके कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया। बस आप इस मैप को एक बार दिमाग में बैठा लो। सबसे स्टार्टिंग में है पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये सबसे ऊपर है। फिर उसके नीचे कैथल, करनाल और पानीपत। जैसे कुरुक्षेत्र सिर हो, ये कैथल करनाल उसके पैर हो, और ये पानीपत। फिर सबसे बड़ा एरिया आप समझना कि सबसे बड़ा एरिया है वो सिरसा, ये हिसार मंडल का, जिसमें सिरसा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। इसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद है। फिर जो बीच की पट्टी देख रहे हो आप, बीच की पट्टी में आप दिमाग में लेके आना कि 5 जिले हैं: रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। और उसके बाद नीचे एक लाइन की पट्टी है जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम है। और फिर नीचे की साइड 3 जिले हैं: फरीदाबाद, पलवल और नूंह। आप इन्हें ऐसे समझना। कल हम इन जिलों का गठन कब हुआ, कब ये नए बने, और इनके बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। और फ्रेंड्स, हम आसान ट्रिक के साथ ट्रिक बताऊंगी जिनसे आप इन मंडल को आसानी से समझ सकोगे कि कौन से मंडल में कौन से जिले हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ मैं। तो चलो, थैंक यू।